तो आज पहले तो आप मेरे हेयर देख लो। ये रही मेरी हेयर लेंथ, ये रहा मेरे हेयर का वॉल्यूम। लुक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेके, जो है माय ड्यूटी का थिक एंड ग्रो। ये एक हेयर सप्लीमेंट है। तो आज हम आपके सामने इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे कि ये सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके कैसे रिजल्ट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आप एनीमिक है। दूसरा, जैसे आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, मतलब जैसे आपका जो खाना आप जो खा रहे हो उसमें उतने न्यूट्रिएंट नहीं है जितने होने चाहिए। जैसे आपको उसमें विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, आपको सपोज करिए आपका जो है ओमेगा 3 नहीं है उसके अंदर, और मैंने खून की कमी तो आपको बताई है, आपका आयरन कम है। तो इन चीजों से भी, प्रोटीन नहीं है आपके खाने में। वैसे भी इंडियन डाइट में जो लोग वेजिटेरियन है, प्रोटीन की बहुत कमी होती है, प्रोटीन उनमें होता ही नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन उनको तो प्रॉपर मिल भी जाता है प्रोटीन, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको प्रोटीन नहीं मिलता। तो ये सब की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। थर्ड है, आपको जैसे स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस लेवल जिसका बहुत हाई होता है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, औरतों को तो वैसे ही घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। एक उसके बाद आता है आपका हार्मोनल इश्यूज। हार्मोनल में जैसे आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, डायबिटीज है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। और एक है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से अगर बीमार चल रहे हैं तो उस बीमारी के बाद भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। जैसे लोगों को कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद भी लोगों को हेयर फॉल हुआ था, या फिर भी कोई भी लंबा वायरस अगर चल जाए तो उसके बाद भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनके बाद आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसके बाद है कुछ, अगर हम नेचुरल रेमेडीज की बात करें कि आप अपना कैसे फिक्स कर सकते हैं अगर हेयर फॉल फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना स्ट्रेस लेवल को कम करिए। आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर कोई जिम ज्वाइन करिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है कम होगा, उससे आपकी हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। दूसरा है, आज आपने सुना होगा बचपन में, मेरी एज के जो लोग हैं, 90s के जो बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में सबने ये वाली तो एक्सरसाइज की होगी। तो ये एक्सरसाइज आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपको ये भी करनी चाहिए। थर्ड है कि जैसा आप अगर अपना हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश से पहले ना आपको हेयर ऑयलिंग करना जरूर चाहिए। हेयर ऑयलिंग के लिए जैसे आप कोई भी एक बेसिक ऑयल यूज करिए, जैसे आप अपना कोकोनट ऑयल यूज करिए या फिर अपना मस्टर्ड ऑयल यूज करिए। उस मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल में आप 5 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल के मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद अपने स्कैल्प में उसको मसाज करिए। हाफ एन आवर या 1 आवर तक आप उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। ठीक है। तो और उसके अलावा जैसे पंपकिन ऑयल, अगर आपने पंपकिन सीड, जो कद्दू के बीज होते हैं उनका भी तेल आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप नारियल तेल में या फिर मस्टर्ड ऑयल में यूज कर सकते हैं। और खाने में भी अगर आप अपने सारे सीड्स यूज करेंगे, जैसे आपका फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड्स हो गए और आपका पंपकिन सीड्स हो गए, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। सनफ्लावर सीड्स हो गए, इनको आप रात को भिगा दीजिए। भिगाने के बाद सुबह आप इनको मिक्सी में ग्राइंड करिए, इनको पीसे, कोई स्मूदी बनाइए, उसको यूज करिए। उसमें साथ में प्रोटीन पाउडर भी डाल लीजिए, कोई भी प्रोटीन पाउडर जो आप यूज करते होंगे तो वो डाल लीजिए। तो ये सब चीज अगर आप करेंगे तो आपका जो इंटरनल है पहले वो फिक्स होगा। साथ साथ जब आप इसको सप्लीमेंट को यूज करेंगे तो आपको उसको जो रिजल्ट है ना वो वाव मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि पहले प्रॉब्लम अंदर से चलती है। बाहर से तो अगर आप लगा रहे हैं अच्छे शैम्पू, अच्छा हेयर कंडीशनर, अच्छा उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। पहले इंटरनल फिक्स कीजिए। सप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, तो ये वाला सप्लीमेंट आप यूज करिए, थिक एंड ग्रो, जो मैंने आपको बताया माय ड्यूटी का। और मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे अभी आप देखना सब्सक्राइबर इतने कम है, मुझे तो कौन स्पॉन्सरशिप देगा। ये तो सिर्फ मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ जो मैंने यूज किया है, कि ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, आप भी इसको यूज करिए। यूज करने के बाद आप मुझे बताइए आपको उसके रिजल्ट कैसे लगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने इस सप्लीमेंट को क्यों यूज किया है। देखिए, मुझे था बहुत ज्यादा हेयर फॉल। जब मेरा सेकंड बेबी डिलीवर हुआ उसके 4 मंथ बाद जो मुझे बहुत ज्यादा वाला हेयर फॉल हुआ। हेयर फॉल ऐसा होता था कि जो हेयर है ना
वो रूट से ऐसे गिर जाते थे। मैं हेयर ऐसे पकड़ती तो पूरे निकल जाते थे। इतना इतना बंच मेरे हेयर्स का निकलता था। और मेरी ये साइड, ये यहाँ से पूरा खाली हो चुका था। जैसे बॉयज का होता है ना कि ये वाला पार्ट पूरा खाली हो जाता है, पूरा खाली हो चुका था। मेरे पास कोई पिक्चर होगी ना तो मैं यहाँ पे जरूर डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मुझे हेयर फॉल हुआ था। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, अब मेरे दोबारा ये बेबी हेयर आ रहे हैं। यहीं से मुझे हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था। ये सारे मेरे बेबी हेयर है, ये वाले नीचे वाले, ये वाले, और इस साइड, और इस साइड, ये सब मेरे बेबी हेयर हैं, ये वाले सारे सारे। वरना मुझे वैसे बेबी हेयर नहीं है, सब बेबी हेयर है जो मुझे दोबारा आए हैं। और मेरा ये पूरा पार्ट खाली था, मेरा ऐसे बन गया था, ऐसा करके ऐसे। तो मुझे ऐसे वाला हेयर फॉल था, जिसके बाद मैं मतलब बहुत वरीड थी कि गंदा बहुत लगता था, बहुत गंदा लगता था। बाल अजीब से लगते थे, आपका फेस भी थोड़ा अलग ही लगता है जब आपके बाल इस तरह से झड़ जाए ना। तो मेरा हेयर फॉल चला 1-2 मंथ। वैसे इस टाइम पे हेयर फॉल होता भी सबको है। मैं तो 2 बेबी हैं मेरे, 2 बॉय हैं मुझे। दोनों की डिलीवरी के बाद मुझे हेयर फॉल हुआ है। होपफुली मुझे लगता है आपको भी होगा, सबको होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद मैं इतनी वरिड थी कि मैं बाल ठीक कैसे करूँ, कैसे, बहुत गंदे लगते थे, बहुत ही गंदे लगते थे। तो उसके बाद मैंने इसकी ऐड देखी और मैंने इस सप्लीमेंट को मंगवाया, और इसका कैसा रिजल्ट है ये आप अभी देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट है। मुझे बेबी हेयर ना दोबारा आने के लगे तो बढ़ने लगे हैं अच्छे से। ये सप्लीमेंट मैंने लिया, ठीक है जी। तो उसका रिजल्ट है ये वाला आपके सामने। रिजल्ट इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप भी इसको ट्राई करिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये रिजल्ट, इसके रिजल्ट कैसे हैं और ये सप्लीमेंट है कैसा। माय ड्यूटी का है, मेरा ये 3rd बोतल है। जब भी आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं ना, वो एक दिन में कोई मैजिक नहीं कर सकता। उसके लिए आप कम से कम 3 मंथ यूज़ करिए। इसके अंदर इस तरह के कैप्सूल है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये रेड कलर का कैप्सूल है, 3 मंथ आपको यूज़ करना है, ठीक है जी। अभी आप मेरे हेयर देखिए, वैसे सामने से दिखाई दे रहा है। जहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे गंजापन था, यहाँ से मेरे बाल झड़, ये तो आप देख ही रहे। बाकी मैं पूरे खोल के दिखाती हूँ अपने आपको अपने बाल। ये है मेरे बाल। मैं इस प्रोडक्ट के साथ ना बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कि हेयर फॉल होता क्यों है, हेयर फॉल आप अपना नेचुरली कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस सप्लीमेंट के कैसे रिजल्ट। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है जो आपको जानना था, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी। और ये जो सप्लीमेंट है इसका प्राइस है 949। तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।